हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एस ए फार्मेसी टाइम्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के बारे में। इसे हम लोग एंटी कैंसर ड्रग भी कहते हैं और ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड से, जो कि एक्चुअली एग्जाम में हर बार आती है। साथ ही साथ आज हम एल्काइलेटिंग एजेंट के मेक्लोरेथामाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम मेक्लोरेथामाइन की सिंथेसिस भी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले समझते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट होता क्या है। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट वो ड्रग है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। इसका मतलब कैंसर के जो प्रॉब्लम है उसमें यूज करी जाएगी। ठीक है, अब कैंसर क्या होता है? कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो हमारी सेल्स होती हैं वो एबनॉर्मली और अनकंट्रोलेबली ग्रो होने लगती हैं, डेवलप होने लगती हैं, या कह सकते हैं डिवाइड होने लगती हैं। जैसा कि हमारा जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। सेल से टिश्यूज फॉर्म हुए हैं, देन आपका बॉडी का ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, देन ऑर्गेनाइजेशन हुआ सिस्टम का। तो इसमें क्या होता है, हमारा सेल्स जो है एक नॉर्मल वे में डिवाइड होता रहता है, उनका सेल डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल आपका सेल है तो उसका क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। तो एक नॉर्मल वे में होता रहता है, डाटा सेल की निर्माण होती रहती है। लेकिन क्या हो जाए, ये अनकंट्रोल ग्रो होने लगे, है ना, कोई उनका मैनर ही ना हो, वो 4 हो जाए, 20 हो जाए, 40 हो जाए, 80 हो जाए, मतलब उनका डेवलपमेंट होना जो है बहुत ही फास्ट हो जाए और उनका कोई पैटर्न ही ना हो, उनका कोई बेसिक स्ट्रक्चर ही ना हो, वो किसी भी शेप में डेवलप होने लगे, जो कि आपका आगे चल के धीरे धीरे सेल्स बड़े होंगे, एबनॉर्मल होंगे, अनकंट्रोलेबल होंगे और वो आगे चलकर क्या कहलाएंगे, ट्यूमर कहलाएंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। और इस कैंसर की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जिस भी हम लोग एजेंट का यूज करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, या उसे ही हम लोग एंटी कैंसर ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, जो वर्ड है यहाँ पर न्यू प्लास्टिक, ये वर्ड दो वर्ड ग्रीक से लिया गया है। जो वर्ड आपका न्यू है, न्यू मतलब होता है न्यू, नया। प्लास्टिक मतलब होता है प्लाज्म, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन होना। अगर हम देखें तो इससे हम सीधा सीधा कह सकते हैं नए सेल्स का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, न्यूप्लाज्म कहलाता है। और उस न्यूप्लाज्म, नए सेल के फॉर्मेशन को रोकने के लिए जिस भी दवा का आप यूज करेंगे उसे हम लोग एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। आइए देखते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के सेकंड के व्यू से कौन कौन से क्लासेस ऑफ ड्रग इसमें आती हैं। पहला आपका आता है एल्काइलेटिंग एजेंट, जिसमें आपका मेक्लोरेथामाइन, थायोटेपा, साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोराम्बिसॉल, ये सारी ड्रग्स इसमें देखी जाती हैं। सेकंड वन इज एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट्स में आपके एग्जांपल्स आते हैं मर्केप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन, फ्लोरोयूरेसिल, एजाथायोप्यूरिन, मेथोट्रेक्सेट, ये सारी ड्रग इसमें देखी जाएंगी। एंटीबायोटिक्स की भी क्लासेस आती हैं, इसमें डेक्टिनोमाइसिन, डोनोरोबिसिन, ये सारी ड्रग्स इसमें प्रेजेंट रहती हैं, ये इस क्लास में आती हैं। प्लांट प्रोडक्ट भी एक इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि लेस साइड इफेक्ट देता है, मतलब और कंपेयर करें दूसरी क्लासेस से, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बट प्लांट प्रोडक्ट के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कम होते हैं। इटोपोसाइट, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है चिल्ड्रंस में, जो भी कैंसर्स होते हैं, इसे हम लोग हॉस्किन डिसीज भी कहते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है प्लांट प्रोडक्ट्स को। और भी कई सारे आते हैं, जैसे कि टोपोआइसोमरेज सेकंड इनहिबिटर, लाइक इटोपोसाइट इसी में आ जाता है, तो टोपोआइसोमरेज सेकंड को इनहिबिट करता है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी मेडिसिन का यूज करते हैं कैंसर को ठीक करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासेस हैं, बट आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में इन्हीं क्लास के बारे में डिस्कस करना है और पढ़ना है। आज हम लोग एसी क्लास की एक ड्रग है मेक्लोरेथामाइन, और इसमें आपका आता है एल्काइलेटिंग एजेंट में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले एल्काइलेटिंग एजेंट आपका होता क्या है। एल्काइलेटिंग एजेंट, ठीक है, अब जितनी भी आपकी ड्रग एल्काइलेटिंग एजेंट क्लास में आएंगी, लाइक मेक्लोरेथामाइन, थायोटेपा, साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरम्ब्यूसिल, कहीं ना कहीं वो कैंसर सेल के डिवीजन को जो नॉर्मली ग्रो हो रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जो आपके एल्काइलेटिंग एजेंट हैं वो सबसे पहले डिस्कवर्ड किए गए हैं। ठीक है, ये ड्रग जो होते हैं ये आपके डीएनए के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड हो जाते हैं, मतलब कोवेलेंटली बात करें तो ये बाइंड हो जाते हैं, और बॉन्ड बनाने के बाद में वो डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। अब आपका डीएनए का स्ट्रक्चर जो होगा, अगर आपका डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन रुक जाएगा। अब रेप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है, तो उसका सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगी तो आपकी जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है वो भी रुक जाएगी। इसका मतलब ये सारी कंडीशंस क्या हो रही हैं, 1 to 1 स्टॉप हो रही हैं। ठीक है, जो आपके जितने भी आपके एल्काइलेटिंग होते हैं मोस्टली ये नाइट्रोजन मस्टर्ड के डेरिवेटिव होते हैं। इसके डेरिवेटिव होते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड के डेरिवेटिव्स होते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है कि जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होगा, जो भी डीएनए होगा उसके साथ एक कोहेरेंटली आराम से जाकर वहां पर बॉन्ड बना लेंगे, बाइंड हो जाएंगे और डीएनए के स्ट्रक्चर में डैमेज करेंगे। कैसे करेंगे, बाई स्टॉपिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन को रोक देंगे तो आसानी से सेल डिवीजन को भी रोक सकते हैं। अब इसी क्लास की एक ड्रग है मेक्लोरेथामाइन, जिस क्लास का आपको क्या पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है।
ठीक है। अब ये मेक्लोरेथामाइन क्या काम करेगा? मेक्लोरेथामाइन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो सिंथेसिस के टाइम हम लोग देखेंगे। तो इस क्लास की ड्रग करती क्या है कि जो आपके डीएनए का बेस पेयर होता है, अगर हम बात करें ग्वानिन की, तो उसके बेस पेयर पर जो 7th नाइट्रोजन एटम होता है, ठीक है, उस एटम पर जाकर ये आसानी से बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद में इस प्रोसेस से आपकी जो क्रॉस लिंकिंग होती है, या कह सकते हैं इस पार्ट पर पहुंचने के बाद में जो आसानी से वो सेपरेट होते हैं अपने डॉटर सेल्स में। भाई डॉटर सेल्स में सेपरेट होंगे तभी तो अपना ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो उस सेपरेशन को ये क्या कर देंगे, रोक देंगे। इस तरह से क्या होगा, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग नहीं होगी। जो एबनॉर्मल बेस पेयरिंग हो रही थी वो बेस पेयरिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और एक बार बेस पेयरिंग रुक गई तो आपका जो सेल ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सेल ग्रोथ नहीं होगा, सेल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आपके बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। अब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे तो सारी प्रोसेस आपकी स्टॉप हो गई। अब हम बात करते हैं स्टेप वाइज सिंथेसिस के बारे में। इसकी सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ मेक्लोरेथामाइन, सिंथेसिस ऑफ मेक्लोरेथामाइन बहुत ही अच्छी और सिंपल सी सिंथेसिस है, स्टेप वाइज समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम में कम आती है। इसकी सिंथेसिस की स्टार्टिंग का मटेरियल जो होता है आपका, या प्रिकर्सर कंपाउंड जो होता है आपका, वो है आपका एथाइलिन ऑक्साइड। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनता है। इसमें हम एथाइलिन ऑक्साइड का कंपाउंड लेते हैं। ये क्या है आपका, एथाइलिन ऑक्साइड। इसका 2 मॉलिक्यूल जो होगा वो रिएक्ट करेगा CH3NH2 के साथ में। CH3NH2 क्या है, ये है आपका मेथाइलामाइन। इस मेथाइलामाइन के साथ में रिएक्ट करेगा और आपका बनाएगा एक कंपाउंड। इसका NCH3 जो है इसके दोनों कंपाउंड के कार्बोनिल एटम पर रिएक्ट करेगा और ये इसकी चेन को जो क्लोज्ड हैं इनको ओपन कर देगा। क्या बनाएगा, CH2 अब आपका ये जो O है ये वाले इस हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा, CH2OH। और इस साइड भी आपका सेम होगा, CH2OH, क्योंकि यहाँ पर आपके एथाइलिन ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये आपका थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा। मतलब जो आपका ये कंपाउंड है, यही कंपाउंड आपका SOCl2 मतलब थायोनिल कंपाउंड, थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, आइए देखते हैं। NCH3 ये आपका पहले से था। इसके बाद में CH2 इस साइड में भी क्या हो जाएगा, CH2 अभी इस OH को रिप्लेस कर देगा। इसकी जगह पर आपका ये Cl के जो 2 मॉलिक्यूल ये आ जाएंगे, क्लोरीन। इसी को हम लोग कहते हैं मेक्लोरेथामाइन। और मेक्लोरेथामाइन एक पोटेंट एल्काइलेटिंग एजेंट है जो कि बहुत सारी कैंसर की प्रॉब्लम में ठीक होता है, जैसे कि हॉस्किन डिसीज हो गया, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा हो गया, लिम्फेटिक कैंसर जैसे हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं, उस कैंसर में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो अगर हमें सिंथेसिस लिखना है तो एक 2 स्टेप की सिंपल सिंथेसिस है। ये आपका स्टेप 1 है, ये आपका स्टेप 2 है। स्टेप 1 में क्या होता है, आपके एथाइलिन ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल मेथाइलामाइन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आपका ये कंपाउंड फॉर्म होता है ना। सिंपल सा कंपाउंड है आपका, CH3N के साथ ये 2 मॉलिक्यूल इसके जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर चेन ओपनिंग हो गई है। ठीक है, सेकंड स्टेप ये है कि जो मॉलिक्यूल आपका फॉर्म्ड हुआ है वो मॉलिक्यूल थायोनिल क्लोराइड, इसका मतलब SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा और इसका क्लोरीन एटम OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, जिससे हम लोग मेक्लोरेथामाइन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये था एंटी कैंसर ड्रग का ओवरव्यू और मेक्लोरेथामाइन की सिंथेसिस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, कमेंट में बताइए कि किस ड्रग पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।